अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आजकल सर्दियां हैं और सर्दियां हैं भी, कराची वालों के लिए तो हैं भी और नहीं भी हैं। हम लोग रात को थोड़ा सा सर्दी एंजॉय करते हैं और दिन को गर्मी के मज़े लेते हैं। तो अच्छा सा होता है, मतलब आपको वो होता है ना, एक टिकट में दो मज़े वाली बात होती है कि है तो सर्दियां लेकिन गर्मी भी एंजॉय कर रहे हैं। तो बस हमने ऐसी बातों के दौरान हमें एक बात जहन में आई कि कुछ भी सीखने के लिए आपको, मतलब हमारी कोशिश होती है, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम उनको ये कोर्स कराते हैं, वो कोर्स कराते हैं, उनको कुछ सिखाना चाहते हैं हम लोग। तो मुझे मतलब ये लगता है कि क्या ये बच्चों की हद तक होना चाहिए कि हम उनको मतलब जब वो छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो देखिए हम बहुत कुछ जूडो कराटे सिखा रहे हैं उनको, गिटार सिखा रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे हैं, स्विमिंग सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कराते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ये हमारे जहन में होता है कि मतलब यार अब मैं क्या सीखूंगी, अब इस एज में आके अब क्या करना है। तो क्या ऐसा है कि वाकई में मतलब जो है वो आप रुक जाएं, बड़े हो गए तो बस जो सीख लिया आपने वो सीख लिया, अब आप जितना सीखा हुआ है बस उसी पे चले, या नहीं तो ये कि आप मतलब सीखते रहें? तो क्या कहोगी फिर इस बारे में? नहीं, सीखने का अमल कभी भी नहीं रुकना चाहिए। रुक नहीं सकता। आप हर दिन अपनी ज़िंदगी में एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ। कभी कभार हम अपने बच्चों से भी सीख रहे होते हैं। नए ज़माने के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो अपने आप पे लॉक नहीं लगाना चाहिए कि ये अब हमारी एज गुजर गई है, अब हम सीख के क्या करेंगे, अब ये हमारे बच्चों का काम है। तो अपने आप को डिस्कवर करना, अपने बचपन के शौक पूरे करना, उनको परसू करने के लिए आपको जब भी मौका मिले उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। मेरा भी ये ये बात तो परसेप्शन तुमने है। वैसे बहुत अच्छी कही है। शायद हर दौर में हम भी जब अपने छोटे बच्चे होते थे, अपनी अम्मी अबू के बच्चे छोटे होते थे, और वही वो चीज़ें हैं जो जिसको आप जनरेशन गैप भी कहते हैं। बहुत सारी Exactly. चीज़ें हमारी हमारी सोच से वाकई में डिफरेंट होती है, हम नहीं समझ सकते ये क्या है कैसा है, और बहुत सी थॉट्स भी बदल जाती हैं और बहुत से आपके पैरामीटर्स भी बदल जाते हैं चीज़ों Exactly. को अंडरस्टैंड करने के। लेकिन अगर आप वाकई में बच्चों से ही देख के आप बड़े में बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों से सीख रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने स्टार्ट ही उस तरह से लिया कि आप बच्चों से भी देख के सीखते रहते हैं। ये नहीं कि मैं अम्मा हूँ तुम्हारी या मैं अब्बा हूँ सब तुम्हारा, कुछ मुझे पता है। तो हाँ तो बस मैं जो हूँ वो वही सही है। हाँ। तो आप बच्चों से भी सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन ये कि जैसे ये भी है कि आप कोर्सेज भी होता है ना, बहुत सी चीज़ों के कोर्सेज है आज की दुनिया में। आप देखें कि मतलब एक कोई छोटी भी चीज़, एक वो उठाएं, रिमोट उठाएं टीवी का, Exactly. उसमें भी ये बटन वो बटन इस तरह से है कि पहले तो आपका टीवी ऑन करना, ऑफ करना, वॉल्यूम तेज करना, चैनल बदलना, इतना जाके ही होता फिंगर्स से, था। हाँ बिल्कुल। अब तो आपका बहुत कुछ डिफरेंट हो गया। एक आपके रिमोट में 50 तरह की चीज़ें, ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं, समझना है उसको, करना है, किसी सेटिंग पे जाना है, आवाज़ को ही किसी दूसरे उस पे लेके जाना है तो वो Exactly. किस तरह करें। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको, नहीं देखें, ये तो खैर रोमा जी, इसमें जो है ना, सॉरी टू कट यू, हाँ हाँ इसमें एक चीज़ ये है कि ठीक है, मैं सिर्फ अपनी अगर बात करूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा टेक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इसमें एक लॉक भी नहीं लगाया कि मैं कुछ भी नहीं सीख सकती। हाँ, ठीक है, अब उस लेवल पे जाहिर है मेरे बच्चे अगर ऑपरेट कर रहे हैं उस चीज़ को, मैं उनकी तरह नहीं कर सकूंगी। वो हाँ, उनके दौर की चीज़ें हैं। हाँ, और बच्चे इतने क्विक लर्नर होते हैं ना, आपको हाँ, पता है कि बिल्कुल, फ़ौरन वो उस चीज़ को बिल्कुल, सीख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन क्या है। इवन कि मेरे फ़ोन में कोई मसला हो जाए, कोई सेटिंग हाँ, करनी हो, तो हाँ, मैं नहीं जा पाती, मैं बिल्कुल, बच्चों के हाथ में देती हूँ, फ़ौरन सॉल्व कर देते हैं। सही, ठीक है, लेकिन जहाँ तक आप कर सकें, अब जैसे मुझे याद है, एक एग्जांपल है कि जब मेरे घर में बच्चों के लिए सिस्टम आया था, जब मैंने सिस्टम लिया था कंप्यूटर वाला, तो लैपटॉप आने से पहले की बात बता रही हूँ। हाँ, जो जिस वक्त बड़े पीसीज होते थे और हाँ, नीचे उनके बिल्कुल। हाँ हाँ तो अब मेरे बच्चों के कामों के सिलसिले में आया, लेकिन वो आके मेरे सामने रखा हुआ था, तो मैंने कहा अगर मैं देखना चाहूँ कि बच्चे इस पे क्या कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हूँ, इसका मतलब है मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था वाओ, कि मैं इसको सीखूं, हाउ इट ऑपरेट्स। तो
वहाँ मतलब मुझे तो ऑन करना भी नहीं आता था कि उसके बाद करना क्या है। बात है, नहीं ये आपकी बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी अप्रोच है कि आपने मतलब उनके हवाले नहीं कर दिया, बल्कि नहीं। तुमने सोचा पहले कि मैं सीख तो लूँगी, मुझे पता हो कि बच्चे क्या कर क्या रहे कर हैं। रहे हैं बहुत ही उसपे, किस बहुत ही तरह क्या किया पॉजिटिव जाता है है, ये। हिस्ट्री कैसे चेक करते हाँ हैं, हिस्ट्री डिलीट हो जाए तो उसको कैसे जाके चेक करना चाहिए कि हाँ क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे हाँ सीखी कि पहले इसका इस्तेमाल मुझे खुद भी आना चाहिए। हाँ तो लॉक नहीं लगाना चाहिए। हाँ। जिस हद तक आप उस चीज़ को सीख सके ना, अपने आप को मौका, और क्यों करना नहीं चाहिए, सीखेंगे। हाँ ठीक है, अब शायद हमारा उन चीज़ों के लिए पेस थोड़ा स्लो हो हाँ गया है, हाँ लेकिन ख़त्म तो नहीं है ना, ज़हानत है हमारे पास दिमाग है, तो हम इस्तेमाल करेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएंगी हाँ। चीज़ें। बिल्कुल। और मुझे याद है कुछ अरसे पहले तुमने मुझे ये भी बताया था, तुमने स्विमिंग भी अभी सीखी है। हाँ हालांकि देखिए, स्विमिंग को लोग इस तरह समझते हैं कि स्विमिंग तो बचपन में ही सीखी जाती है, बड़े होके कौन ये करता है। लेकिन वाकई में मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप मतलब आप जिंदगी के और किसी भी हिस्से में इतना सीखे हुए। एंजॉय किया उस चीज़ को, हाँ इतना मैंने एंजॉय किया कि मेरा बचपन का शौक था कि मैं कभी सीखूंगी। ठीक है, हाँ अगर मैं वुजू करते हुए अपने मुंह पे पानी भी जोर से मारती हूँ ना, तो मुझे सफोकेशन होने लगती है कि आंख हाँ, बंद है, पानी मुंह पे बिल्कुल जा रहा सही है, कह रहे हो। हाइड्रोफोबिया एक- टाइप की इस हाँ, तरह की एक चीज़। फील होता है बिल्कुल। उस मैंने कहा यानी मैंने जाके अपने उस फियर को कंट्रोल करना सीखा, उस पर काबू पाना सीखा, पानी के अंदर मुंह डालना और चीज़ें। रोज़ाना मैं एक नई चीज़ करती थी और मैं अपनी पोटेंशियल जो है एक्सप्लोर करती थी। मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मुझसे तो ये भी बहुत अच्छा हो गया। हाँ तो यानी मैं तो नई चीज़ें सीखने के लिए मतलब सीखनी चाहिए मुझे। हाँ। मुझे और भी कुछ जो पसंद आता है वो करना चाहिए। तो बचपन के शौक पूरे करने का जब भी मौका मिले ना, हाँ ज़रूर बिल्कुल। करें। कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ। आप ये उम्र हो गई अब हम क्या करेंगे। जब तक आप जिंदा हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी है कि आपको ये ज़रूर है कि शायद आप बचपन में जितनी तेज़ी से सीखें, वो आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपकी वो कैपेसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, वो यकीनन थोड़ा सा डाउन होती है। लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सीख नहीं सकते। Exactly. तो वो यही मज़े की बात होती है कि आपका वो शौक जो बचपन का था वो फिर आपका बड़े होके पूरा हो गया। तो अपने कोई भी शौक मिस ना करें और एंजॉय करें जो कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है और जिसकी आपका माशरा, आपका घर, आपकी फैमिली भी इजाज़त देती है, तो वो ज़रूर करें और अपने दिल को और अपने दिमाग को मुतमईन करके और फिर ज़िंदगी गुजारें इस तरह मज़े से। तो अच्छा लगा मुझे फरी आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा, फरीन जब भी आती है मैं इसे पकड़ लेती हूँ कि चलो भाई मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझे और भी बहुत अपनी दिल की बातों के इजहार का मौका मिल जाता हाँ है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इससे। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।